हे श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय। आज मैं सुबह उठा, एकदम हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि क्यों ना आज इधर पास में ही बरुआ सागर जाए। बरुआ सागर में यहाँ के पुराने जो रानी लक्ष्मी जी द्वारा यहाँ कुछ किले बनाए गए थे, पुराने किले थे, और वहाँ पे कुछ ऐसे जहाँ पे मेरे गुरुदेव भगवान जाते थे। बरुआ सागर के रास्ते में एक हनुमान जी का स्थान है, वहाँ पे जाने का मन था। और इस समय हम एक जो झांसी बरुआ सागर के बीच में पुल है, नोट घाट पुल, हालांकि अब ये बंद हो गया है, जिस पे अभी ये सीन दिख रहा है आपको। ये इसलिए बंद हो गया है कि अभी एक नया बाईपास बन गया है, या एक्सप्रेसवे हाईवे बन गया है, तो थोड़ा सा नोट घाट के पुल से हट के बना दिया गया है। तो नोट घाट के पुल से मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये देखिए रेलवे का पुल दिख रहा पीछे, और इस साइड से एक जो पुल दिख रहा है, ये शायद दिख रहा होगा आपको, ये नया एक्सप्रेसवे बना दिया गया। तो इस वाले पुल पे अब कोई वाहन नहीं आते, लगभग बंद सा हो गया है। ये सुशीला जी पहले सांसद हुआ करती थी झांसी में, उनके द्वारा इस पुल का शिलान्यास किया गया था और बनाया गया था। लेकिन ये पुल के ऊपर घूमते हुए यहाँ क्या है, जल भरा रहता है, सुंदर सा दृश्य है, और ये पूरा ओरछा का नज़ारा दिखता है सामने। ये पुल के थोड़ा अगर आप आगे देखें तो सामने ओरछा का किला, ओरछा का मंदिर दिखता है। तो इस साइड जो है एक डैम बनाया गया है, पारीछा डैम। तो पारीछा डैम यहाँ से करीब लगभग 5-7 किलोमीटर दूर होगा। तो उसमें जो डैम की वजह से ये देखिए पानी एकदम भरा हुआ है। और जब भी यहाँ से पहले रास्ता इसी से बसें चलती थी, मऊरानीपुर जाती थी, सागर जाती थी, एमपी जाती थी, या हम भी अपने निज स्थान पर जाते थे तो यहीं से होके जाते थे। एक दृश्य, ये अच्छा दृश्य था। और ये जो रेलवे का पुल दिख रहा है, ये वाला, ये झांसी इलाहाबाद मानिकपुर लाइन है, जिससे इलाहाबाद रूट की बनारस या बिहार जाने वाली गाड़ियाँ जाती हैं इससे। और ये इस पुल के ऊपर थोड़ा सा रमणीक लगता था हमेशा मेरे को। तो ये देखिए चारों तरफ जंगल की फीलिंग आती है, और राम राजा सरकार का मंदिर का यहाँ से दर्शन होता है। और इस साइड जो है ये नया पुल बन गया है, डैम है पारीछा का, जो अभी हमने बताया है। यहाँ तो जो बेतवा मैया है ये एकदम शांत है, शांत मतलब भरी हुई हैं। तो ये देखिए एकदम शांत जल है। अब भगवान जैसी प्रेरणा देंगे, आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ बरुआ सागर जाने का मन था, तो बरुआ सागर जा रहा हूँ मैं। बरुआ सागर के पहले एक स्थान है जो कुंज बिहारी मंदिर का स्थान है। मेरे महाराज जी कुंज बिहारी मंदिर, महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज कुंज बिहारी मंदिर में आके झांसी में हमेशा प्रवास किए, और उनके जो गुरु, यहाँ के गुरु थे कुंज बिहारी मंदिर के संत थे जो, वो तो शरीर छूट गए, लेकिन उनके शिष्य लोग हैं अभी भी। महाराज जी जब भी आते हैं झांसी तो यहाँ कुंज बिहारी मंदिर में रुकते हैं, और कुंज बिहारी मंदिर में एक कार्यक्रम भी होता है हनुमान जी का। तो वो जो स्थान है, वहाँ जो हनुमान जी की ज़मीन है और अन्य चीज़ें हैं, वो यहीं पे बरुआ सागर के पहले पड़ती है। तो हम अभी वहाँ जाके हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। वो सिद्ध स्थान है, वहाँ मेला चलता है, और ये रमणीक जगह थी। तो इसी क्रम में मेरे को हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि क्यों ना आप बरुआ सागर जाओ, और बरुआ सागर में अपना हनुमान जी का दर्शन भक्तों तक पहुँचाओ, मंदिर की महिमा सुनाओ। तो देखता हूँ, पहुँचता हूँ वहाँ, देख के कौन मिलता है। मैं काफ़ी दिन से नहीं गया हूँ।
ज़रूर एक नया ब्लॉग ये आज बना रहा हूँ। बरुआ सागर ब्लॉग समझो इसको। बरुआ सागर के पास के जितने हनुमान मंदिर हैं, यहाँ का किला है, एक झील है, वहाँ का मैं दर्शन कराऊंगा। अभी नोट घाट के पुल से मैं ये विहंगम दृश्य का दर्शन करा रहा हूँ आपको। आज मेरे साथ तो टीम में कोई नहीं था, तो एक सज्जन मेरे को मिले हुए हैं जो अभी उनका परिचय तो मैं पूछा, प्रजापति हैं और वो शायद कुछ मेडिकल लाइन में आगे घूम रहे हैं, तो उनके साथ ही मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। अगर वो कुछ बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हनुमान जी जैसी प्रेरणा देंगे वैसे मैं दर्शन कराऊंगा। ये देखिए अभी रेलवे पुल से कोई इंजन निकल रहा है, ये देखिए खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। ये देखिए ये बहुत पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है। और ये जो जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये यहाँ की सांसद रही सुशीला जी के ज़माने का पुल है। झांसी के सांसद रही सुशीला। एक उनके बारे में ऐसे भी बोला जाता था, जब वो चुनाव हारी थी तो यहाँ एक नारा चला था, सुशीला कितना पैसा खाओ बताओ, नोट घाट का पुल बनवाया कितना पैसा खाया। और इसी एक शब्द से बेचारी चुनाव हार गई थी, ऐसे मेरे के यहाँ के लोगों ने बताया था। बाकी पता नहीं, हनुमान जी जाने। जय सिया राम। वैसे ये जहाँ मैं जा रहा हूँ, झांसी से लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पर बरुआ सागर है। बरुआ सागर की झील भी है, काफ़ी प्रसिद्ध है। ये पौराणिक जगह भी है, मतलब पुराने किले वगैरह भी हैं। तो यहाँ पे लोग आते हैं, जो टूरिज्म वगैरह लोग हैं वो बरुआ सागर भी जाते हैं। वहाँ पे भी 1-2 जगह स्थान हनुमान जी के हैं, उनकी वजह से वो वहाँ भक्तों की लाइन लगी रहती है। मैं पहुँच के बताता हूँ आप लोगों को। तो कोई भी व्यक्ति अगर बरुआ सागर आना चाहे झांसी से, तो वो यहाँ अभी झांसी बरुआ सागर सरकारी जो एसी बसें चली हैं ना अभी पूरे प्रदेश में, वो चलने लगी हैं। और हर 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में झांसी बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से मिलती हैं, शायद बस स्टैंड से मिलती हैं। तो लोग उसके माध्यम से भी यहाँ आ सकते हैं बरुआ सागर। और बरुआ सागर के किले के बारे में और हनुमान जी के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। अभी जैसे ही मैं नोट घाट पुल से आगे बढ़ा तो पुल पार करते ही ये 1008 श्री अंजनी माता मंदिर सिद्ध क्षेत्र, ये बनगुआ है ना? क्यों बनगुआ है? अच्छा, तो ये बिल्कुल नोट घाट से लगा हुआ है। ये देखिए, तो मन में आया कि हनुमान जी का स्थान है, सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पहुँच के थोड़ा देखते हैं क्या है स्थिति। और अंदर जा रहे हैं अभी हम। और ये नोट घाट का पुल से आने की रास्ता थी। जैसे ही पुल पार करे तो ये अंजनी माता मंदिर है, हनुमान जी की माता का मंदिर है, इसलिए मेरा मन कर रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ। तो अभी हम अंजनी माता के स्थान पर पहुँच गए हैं। ये बिल्कुल नदी के किनारे है और यहाँ पे बंदरों का बहुत साम्राज्य है, बंदर ही बंदर हैं यहाँ पे। बाकी देखते हैं, दर्शन करते हैं। अभी मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं। यहाँ पे महंत जी हैं, उनसे परिचय करते हुए यहाँ की महिमा जानते हैं। अंजनी माता मंदिर, अंजनी माता मंदिर है ना महाराज जी? अंजनी माता मंदिर। तो महाराज जी अपना परिचय दीजिए। महंत अमावस गिरी। महंत अमावस गिरी जी हमें मिल गए हैं मंदिर के बाहर। यहाँ चूँकि बंदर ज़्यादा हैं चारों तरफ। ये देखिए, ये प्रांगण है, ये नदी है, ये पुल दिख रहा रेलवे का। और महाराज जी से यहाँ की महिमा जानते हैं और अंदर जाके दर्शन करते हैं माता रानी के। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, गाड़ी के चारों तरफ बंदर हैं और ये गेट बंद हो गया। मंदिर के अंदर ये मंदिर का प्रांगण है, क्षेत्र है। यहाँ भी महंत जी से बात हुई और अब हम यहाँ अंजनी माता के साथ हनुमान जी विराजे हुए हैं। और ये मंदिर में महाराज जी बैठे हुए हैं। अभी मैंने प्रणाम किया। और ये यहाँ का अंजनी माता मंदिर सिद्ध क्षेत्र है। और ये महाराज जी कौन सी जगह है? ये नोट घाट पुल। नोट घाट पुल। और ये कोई गांव पर्टिकुलर? गांव पर्टिकुलर यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे है, बनगुआ गांव। बनगुआ ना?
मतलब वैसे तो नोट घाट अभी ये नदी है बगल में, मैं बाहर से जाके कैप्चर करूंगा, लेकिन आप लोग देखिए ऐसा पहला मंदिर मेरे को ये मिला है जहाँ एक तरफ अंजनी माता है और एक तरफ हनुमान जी हैं। और अब यहाँ की महिमा के बारे में महाराज जी से ही पूछते हैं। कालीन प्रतिमाएं हैं ये, अब उस समय किसने कब स्थापित किया ये अपन को ज्यादा जानकारी नहीं। ठीक है। अच्छा महाराज जी, आप सेवा में कब से? मेरे को यहाँ 35 वर्ष हो गया। 35 साल से महाराज जी सेवा में हैं हनुमान जी के, अंजनी माता के। और ये हमने ऐसा मंदिर शायद पहली बार देखा है। ये बरुआ सागर जाते समय नोट घाट से पुल पे ये पार करने के बाद स्थान है। तो महाराज जी ये हजारों साल पुरानी प्रतिमा है। आप 35 साल से सेवा में हैं, यहाँ की थोड़ी सी महिमा सुनाइए, लोगों तक पहुँच जाए ये वीडियो के माध्यम से। हम हनुमान जी के देश भर के मंदिरों के लोगों तक पहुँच। हनुमान जी बहुत जगह है, माता जी नहीं है ना। हाँ। तो और महाराज जी यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं, आप जो भी जानते हैं। आगे एक गुरिया बाबा का स्थान है, वो भी हजारों साल पुराना है। अच्छा। यहाँ जंगल में पड़ता है। एक आगे और हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा। सब उसी टाइम के पुराने मंदिर हैं। तो ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर। हाँ। और ये द्वार अभी हुए इसको 40 वर्ष हुआ है। 40 वर्ष हो गए। तो ये गोद में हनुमान जी हैं, अंजनी माता तो बाल रूप में हनुमान जी हैं। देखिए अंजनी माता के गोद में भी हनुमान जी हैं और बगल में बड़ी प्रतिमा भी हनुमान जी की है। तो ऐसा मंदिर हमको हनुमान जी की प्रेरणा से हम यहाँ पहुँचे हैं। हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं और यहाँ आ गए हैं। तो आप लोग दर्शन कीजिए। उधर भोलेनाथ जी का है, उधर वो महाराज जी की समाधि है। अच्छा, पहले महंत जी की समाधि ये है। हाँ, वो महाराज। तो ये प्रांगण है और यहाँ भोले बाबा का इस साइड स्थान है। और हनुमान जी की ये विशेष अंजनी माता के साथ विशेष रूप में दर्शन आप लोगों को हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो भी भक्त बरुआ सागर या बनगुआ क्षेत्र में आए तो एकदम ये रमणीक जगह है। नोट घाट के पुल के बगल में रेलवे पुल और बसों के पुल के बीच में ये स्थान है। थोड़ा सा अंदर घुस के आना पड़ता है 300 मीटर। और ये रूप में दर्शन शायद आप लोगों ने कभी ना किए हों। तो हनुमान जी के इस स्थान पे लोग आएँ ज़रूर। जो भी है यहाँ हनुमान जी की और अंजनी माता की कृपा प्राप्त करें। बाल रूप में हनुमान जी विराजे हुए हैं, अंजनी माता की गोद में हनुमान जी हैं। ये सिद्ध क्षेत्र है इस क्षेत्र का। ये अलौकिक दर्शन आप लोगों को हो रहे हैं। महाराज जी और भी कुछ बताएं, और क्या बोलूं? भक्तों के लिए कुछ बोलना चाहें यहाँ से। सब भैया माँ की कृपा है। उसमें ठीक है, महाराज जी का कहना यही है कि जो भी इधर है माता रानी की और हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त हो सभी को। जय जय सीताराम। बोल हनुमान जी महाराज की जय। माता अंजनी की जय। बाल स्वरूप हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। महाराज जी अभी हमारे साथ हैं, महंत जी के साथ ही यहाँ प्रांगण के दर्शन हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो ये देखिए नोट घाट का पुल और ये दिख रहा है ऊपर रेलवे पुल। ये पुल का मैं अलग से सीन लेता हूँ अभी। और ये अंजनी माता हनुमान जी के साथ यहाँ विराजी हुई हैं। और ये यहाँ के शिखर का भी दर्शन कराता हूँ आप लोगों को। महाराज जी मेरे साथ ही चल रहे हैं, बड़ी कृपा की महाराज जी बाहर आ गए। ये देखिए बेतवा मैया, नीचे एकदम बेतवा मैया है। ये रेलवे का पुल दिख रहा है आप लोगों को ये। और ये महाराज जी यहाँ प्रांगण में हैं। और ये यहाँ का दृश्य है एकदम। ये शिखर है अंजनी माता और हनुमान जी का। इस स्थान को महाराज जी एक्चुअल क्या बोलते हैं? अंजनी माता मंदिर। अंजनी माता मंदिर नोट घाट का पुल। तो जो भी इस नोट घाट के पुल से निकले ये बेतवा मैया के दर्शन होंगे। एकदम घाट है कल कल बहता हुआ। यहाँ पे आके लोग अपना स्नान ध्यान भी कर सकते हैं। और ये यहाँ का दृश्य है। उधर से जाओगे जब ब्रिज की आएगी उस जगह से। और हाँ, मैं महाराज जी ने बोला कि इधर से जाओ तो ब्रिज की भी आ जाएगी। तो ये देखिए रेलवे का ब्रिज दिख रहा है ना, ये इलाहाबाद झांसी रूट का ये पुल है। ये देखो जो अभी हमने नोट घाट के पुल से ऊपर से दिखाया था ना,
ये वही है, यहाँ पे ये एकदम जंगल में स्थान है, बहुत शांत जगह है। और ये शिखर के दर्शन कीजिए आप लोग। और ये सामने दिख रहा ये गाड़ियों के लिए पुल है। बाकी जैसी आगे भगवान प्रेरणा देते जाएंगे हनुमान जी महाराज, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। जय जय सीताराम। तो हम महाराज जी से आशीर्वाद लेके निकल रहे आगे की यात्रा। चलो जय माई की। और महाराज जी ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, हनुमान जी के सभी अरे स्थान। सब माई की कृपा और हनुमान जी की कृपा। धन्यवाद महाराज जी। तो अभी हम बनगुआ से हनुमान जी का मंदिर से दर्शन करके बरुआ सागर में प्रवेश कर रहे हैं। और बरुआ सागर में प्रवेश करने के पहले ये जराएं का मठ बोलते हैं, ये पुरातत्व विभाग के अंडर में है। और मैं देखा निकला कई बार यहाँ से, तो ये जराएं का मठ भी पड़ेगा। ये पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है, ये जराएं का मठ लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख जाएगा शायद। ये देखिए जराएं का मठ, और ये जराएं का मठ का मंदिर है, पुरातत्व विभाग में है ये। तो जो यहाँ से निकले वो दर्शन करता हुआ जा सकता है, यहाँ का पौराणिक स्थल है ये। तो अभी हम वहाँ से बरुआ सागर झरना, जहाँ बरुआ सागर का फेमस झरना है, वहाँ पे आ गए हैं। बाकी यहाँ से अब आगे का झरने का दृश्य आपको शूट करके बताते हैं। ये झरने का जो प्रवेश द्वार है उसी के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये देखिए झरने का प्रवेश द्वार है। और ये जो मठ दिख रही है, ये यहाँ के झरने वाले महाराज जी की मठ है। यहाँ झरने में ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज का स्वर्ग आश्रम है, उससे प्रवेश किया जाता है। देखते हैं आगे, दर्शन करते हैं। ये देखिए श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज स्वर्गाश्रम। ये आश्रम झरना बरुआ सागर में है और हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। अंदर झरना है, इसका थोड़ा सा यहाँ सीन बनाते हैं। और ये सब यहाँ झरने वाले का ये उनकी समाधि का स्थल है। और ये प्रांगण है इसके बाहर का। और ये हम प्रवेश कर गए हैं झरने में। ये कोई छोटा सा मंदिर है और शायद गवर्नमेंट, अच्छा ये यहाँ डैम बना हुआ है। और वेद मंदिर भी यहाँ है, राधा मंदिर, वेद मंदिर, ये भी शायद, ये देखिए वेद मंदिर भी है। और हम लोग अभी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के ये झरने का दृश्य देखते हैं। ये यहाँ पे बना हुआ है, सीढ़ियों से मैं ऊपर चढ़ गया हूँ अभी। और ये डैम है और ये झरना है यहाँ का। ये झरना है, यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। और ये पूरा नाम है, यहाँ से निकला तो हूँ कई बार, लेकिन शायद झरने में नहीं आया था। तो ये झरना है, ऐसे पानी यहाँ बहता रहता है, लोग इस झरने में नहाते हैं। ऊपर देखता हूँ, अगर पहुँच पाता हूँ तो ठीक है, नहीं तो यहाँ का मैं दृश्य सीन आपको ऐसी माध्यम से भेज रहा हूँ। और ये झरने वाले जो बाबा जी हैं, सरस्वती जी शरणानंद जी, उन्हीं का आश्रम है। और यहीं से मैं ये झरने का सीन ले रहा हूँ। बरुआ सागर का झरना है, यहाँ बारिश में पानी भर जाता है, शायद उसी से झरना बहता रहता है। और गहरा है बहुत, काफ़ी तालाब ये। और यहाँ वार्निंग भी लिखी हुई है कि इस झरने में, ये देखिए ये बरुआ सागर, जो आए तो ये रमणीक जगह है। ये ऐसे पानी कल 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 और झरता रहता है यहाँ। और बारिश में तो यहाँ का दृश्य ही अलग होता है। और हनुमान जी के झंडे का ही दर्शन हो गया आप लोगों को यहाँ पे। बोल हनुमान जी महाराज की जय। देखो यहाँ के लोकल निवासी हैं, अभी मेरे को मिल गए हैं। अपना नाम बताइए थोड़ा। सूरज भाई। हाँ। तो सूरज जी यहाँ के बारे में थोड़ा हमारे साथ चल के बताएंगे और हमें यहाँ दिखाएंगे। टाइम है तुम्हारे पास? नहीं, हमारे पास अभी टाइम नहीं है। अच्छा, आप इधर से चले जाइए, देखिए। हाँ, तो बहुत बढ़िया है। ये झरना बोलते, बहुत समय के हिसाब से पुरानी ये है इधर की। अच्छा, हमें तो नहीं मालूम थी। हाँ, आते जाते रहते, लेकिन ये बहुत कहाँ के हो तुम? हम तो मतलब झांसी के हैं। कहाँ झांसी के? वो अच्छा, झांसी के, ये लक्ष्मीबाई को पार्क है वो। अच्छा, अब तो यहीं तो आए थे, रिश्तेदारी में आए थे। अच्छा अच्छा, तो हमने घूमने आए थे हम। हाँ,
आप जाइए, बहुत बढ़िया है, आगे देखिए, है, बहुत ठीक बढ़िया है। घूमने आए हैं। ठीक है, मैं आगे जाता हूँ, इनके अनुसार वहाँ हाँ। कोई लोग मिलते हैं, वहाँ से पूछते हैं। हाँ, ठीक। ये यहाँ पे लगा हुआ है। ये सब पुराने समय के हाँ, साथ कम ये होती। यहीं से ये आगे आप झरने जाइए। के लिए रास्ता है। आप यहाँ और से ये जाइए। कदम के पेड़ और ये सब चीज़ें यहाँ हैं। और ऐसी वाले ले सामने से थोड़ी। हाँ, तो अब फोटू अकेले से कहा कुछ बताओ तब ना, कुछ बोलो तब। हमें तो जानकारी नहीं है बस। चलो फोटू तो आ गई तो भाई। हाँ, जाइए आप सीधे। ठीक है, ज़्यादा घूमने का नहीं है, सिर्फ घूमने का पानी देख। ठीक है, ठीक है। ये देखिए बच्चे लोग ऐसे नहा रहे हैं यहाँ। और ये रमणीक जगह है, पत्थरों में ये पेड़, कदम के पेड़, ये आश्रम है। और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हुआ, ये देखिए ये यहाँ का नज़ारा, ये देखिए स्पेशल नज़ारा है। लोग यहाँ अपना कपड़े वपड़े लेके आते हैं और ऐसे कुंडनुमा पानी बह रहा है, धीरे 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 कुंड भर जाता है और इसी से बहता रहता है पानी। और कोई मंदिर है, पता नहीं किसका है। ये मंदिर से हम लोग आगे, ये देखिए ऐसे भी झरना बह रहा है। अरे बस साहब राम राम। ओ साहब राम राम। बोलो साहब, तुमने फोन लगा था और हम शूट कर रहे थे। और क्या, और शूटिंग का तुम्हारा फोन करते करते हुए शूटिंग भी आ रही है। हाँ, आज चल रही है बरुआ सागर में झरने पे। हाँ, और अभी इस समय झरने पे ही है और झरने का ही दृश्य चल रहा है। तो क्या कह रहे थे बताओ? हाँ ठीक है। तो ये अभी हम झरने पे हैं, आप लोग देख रहे हैं। ये झरने का चारों तरफ का दृश्य है। थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं यहाँ सीढ़ियों से, और जैसा यहाँ का नज़ारा होगा मैं देखता हूँ। ये झरने के लिए सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए, ऐसे इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा रहे हैं। और ये बगल में मंदिर है, मंदिर से होते हुए ये यहाँ भी झरना बहता रहता है। देखिए आप लोग, देखिए ये ऐसे ऐसे, और इसी से धीरे 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 ऊपर चढ़ता हूँ। लोग स्नान कर रहे हैं, झरने का आनंद ले रहे हैं। और कोई ये मंदिर भी है ऊंचा सा, ये देखिए इस मंदिर के बगल से ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ, ऐसे हम लोग नीचे से आए अभी, इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा रहे हैं। और तालाब है यहाँ जिससे ये झरना बहता है। इस तालाब को बताते बहुत गहरा है, वहाँ का दृश्य भी लेते हैं। और ये मंदिर है, बहुत ऊंचा शिखर है इस मंदिर का, पता नहीं किसका मंदिर है। जो भी है, शिखर के दर्शन कर लीजिए। और ये देखो लिखा है, तालाब में नहाना मना है, मगरमच्छ। ऐसे धीरे 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 मैं ऊपर चढ़ गया। आप लोग भी आएंगे तो इसी आश्रम के माध्यम से इधर आएंगे। और इधर से आते, इधर से। तो ये भी हम किनारे किनारे, जो डैम बना हुआ है उसकी दीवार के किनारे चल रहे हैं। ये देखिए, अब हम इस डैम की दीवार पे चढ़ गए। ये जो तालाब है ना, इसी से ये झरना बहता है यहाँ बरुआ सागर। ये बड़ा क्षेत्र है, लंबा क्षेत्र, काफ़ी पानी रहता है इसमें।
बगल में शायद ये बरुआ सागर का किला दिख रहा आप लोग। और ये यहाँ का दृश्य स्नान का, ऐसे ऐसे जो है इसी पट्टी से ये पानी बहता रहता है। इसमें ये वार्निंग लिखी हुई है जगह जगह, तालाब में मगरमच्छ, गहरा पानी है, तालाब में ना कूदे। तो कोई भी इस तालाब में इधर आए तो कूदे ना। बच्चे लोग भी सैर करने आते हैं फैमिली के साथ, और लोग स्नान करते रहते हैं। देखते हैं, थोड़ा इस सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरता हूँ। ये देखिए दृश्य, देखिए ये एक सज्जन यहाँ नहा रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य, बरुआ सागर झरने, वेरी नाइस। लोग शूटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ का नजारा, ये कोई मंदिर है जो हमने आपको दिखाया। ये मंदिर से अगर हम ऐसे लगाते हैं कैमरा सामने से, अगर सामने से कैमरा लगाते हैं तो ऐसा दृश्य आता है। ये झरना है, बरुआ सागर का झरना है। ये धीरे 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 ऐसे नीचे चला जाता है, लेकिन ये जो झरना बन रहा है ये स्पेशल है, वाकई स्पेशल दृश्य। बारिश में यहाँ बहुत ही अजीब दृश्य बन जाता है। अभी तो पानी कम हो गया तालाब में, इसलिए ऐसा दृश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम पुनः वापसी की तरफ चल दिए हैं। तरफ पानी बह रहा है, झर 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 झर, और लोग नहा रहे हैं। क्या दृश्य है, वाह। हनुमान जी ने प्रेरणा दी इसलिए यहाँ पहुँच गया। महिलाएं, बच्चे, सब लोग नहाते हैं झरने में। कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहता है कि नहा नहीं सकता आदमी, ऐसे लेट जाते हैं लोग। और वो सामने किला है, जरा हम किला के दर्शन कराते हैं। झरने से ही देखो एक किला दिखता है बरुआ सागर का। ये देखो, ये किला है और ये झरना है, और ये किला दिखता है सामने। तो अगर कोई किले में जाना चाहे, ये यहाँ का डैम है, तालाब है। ऐसे सीढ़ियाँ बनी थी, इन सीढ़ियों के माध्यम से मैं नीचे आया था अभी। अब मैं पुनः वापस जा रहा हूँ। एक बार और मन कर रहा था इस झरने का दृश्य लेने का। यहाँ पे लोग अपना कैमरा लेके आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, और बेहतरीन सुंदर जगह है बरुआ सागर। थोड़ा गर्मी सी हो रही है एकदम से, तो मैं वापसी की यात्रा पे चल दिया हूँ। देखते हैं, एक यहाँ कुंजवारी महाराज जी का स्थान है, बड़े हनुमान जी का। हनुमान जी अगर बुलाते हैं तो आ भी जाऊँगा। अभी बरुआ सागर में ही है। मैं अपने गुरुदेव भगवान के साथ आया हूँ तो एक बार वहाँ, तो वहाँ जाके और शूट करता हूँ। ये आपको पुनः दर्शन चारों तरफ के ये झरने के, ये देखिए ऐसे ऐसे करा देता हूँ। और जय सिया राम। देखिए अभी मैं झरने से लौटा और एक्चुअल हनुमान जी ने प्रेरणा दी। तो ये गिरवरधारी जो महाराज का मंदिर सिद्ध क्षेत्र है, ये बड़े हनुमान जी का स्थान है। और ये कुंज बिहारी वाले आश्रम, जो झांसी में कुंज बिहारी का मंदिर है, ये उनका आश्रम है। ये बड़े हनुमान जी का स्थान है। ये इसका दरवाज़ा है, प्रवेश द्वार, और ये हाईवे है। और ये यहाँ से बरुआ सागर अंदर जाने की रास्ता है। तो ये हाईवे पे ही है, मेन हाईवे पे। यहाँ पे जाके हनुमान जी के दर्शन करता हूँ। ये बरुआ सागर में ही है। देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, बड़े हनुमान
महंत राधा मोहन दास जी महाराज जो कुंज बिहारी मंदिर के महंत हैं, उनका स्थान है। और यहाँ मैं अपने गुरुदेव भगवान के साथ 2-1 बार आया था, तो बड़ी इच्छा थी कि यहाँ जाके हनुमान जी के दर्शन करें। ये हनुमंत लाल श्री गिरवरधारी जी महाराज बड़े हनुमान जी का मंदिर है। तो जो भी बरुआ सागर आए वो यहाँ दर्शन करे जरूर एक बार। और मैं अब प्रवेश कर रहा हूँ अंदर, जाके वहाँ की महिमा और हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ आप लोगों को। जय जय सीताराम। ये देखिए हनुमंत लाल श्री गिरधारी जी महाराज बड़े हनुमान जी का मंदिर, बनगुआ नॉट क्षीर बनगुआ, यानी नॉट घाट जो क्षीर सागर क्षेत्र है बनगुआ, बरुआ सागर में ये स्थित है। और यहाँ 8 से 12 सुबह दर्शन होते हैं और 5 से 8 रात में दर्शन होते हैं। यहाँ मैं गुरुजी के साथ आया था हनुमान जी के कार्यक्रम में, और पहुँच के वहाँ के दर्शन कराता हूँ, महिमा बताता हूँ। जय जय सीताराम। अभी मैं बड़े हनुमान जी मंदिर बरुआ सागर नॉर्थ क्षीर बरुआ सागर के बाहर पहुँच गया हूँ। ये अंदर का दरवाज़ा है, प्रवेश द्वार है, और ये सामने हाईवे है। इसी हाईवे से 100 मीटर के अंदर ही है ये हाईवे से, जिससे मैं आया हूँ। यहाँ गाड़ी लगा दी है और अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ हनुमान जी के, बड़े हनुमान जी के मंदिर में। और वहाँ चल के महाराज जी के साथ मैं 2-1 बार यहाँ कार्यक्रम में आया हूँ। अंदर जाके यहाँ की महिमा बताते हैं। और ये मंदिर प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक सुबह, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक खुलता है। और ये कुंज बिहारी मंदिर जो झांसी शहर में है, PKD चौराहे के पास, वहाँ के महंत यहाँ की देखरेख में रहते हैं। देखते हैं हनुमान जी की क्या प्रेरणा मिलती है, दर्शन कराते हैं। तो मैं प्रवेश कर गया इधर दरवाजे से, और ये पूरा एकदम बगीचा है। आम के वृक्ष, अमरूद के वृक्ष यहाँ लगे हुए हैं। ये दरवाज़ा है जिससे मैं प्रवेश किया हूँ, और सामने ही हनुमान जी का स्थान है। ये सामने हनुमान जी का स्थान है, और यहाँ पे सैकड़ों फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। बरुआ सागर नॉर्थ क्षेत्र, ये नॉर्थ घाट का जो पुल है ना, ये भी नॉर्थ क्षेत्र कहलाता है। और इसी क्षेत्र से मैं अंदर जा रहा हूँ अभी, और बड़ी इच्छा थी हनुमान जी की प्रेरणा से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बरुआ सागर आज प्रेरणा दी हनुमान जी ने, इसलिए बरुआ सागर आया। ये चारों तरफ बिल्कुल वृक्ष, फलदार वृक्ष, अमरूद लगे हुए हैं। और ये कुंज बिहारी मंदिर वाले महंत जी हैं जो राधा मोहन जी, उन्हीं के ये स्थान है। यहाँ पे महाराज जी के साथ मैं एक कार्यक्रम में आया था, श्री महाराज नृत्य गोपाल दास जी महाराज के साथ। और ये यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, और ये स्थान है। इस स्थान में मैं पहुँच के दर्शन कराता हूँ हनुमान जी के। सीताराम। यही बड़े हनुमान जी का स्थान है। ये इधर ये यज्ञशाला बनी हुई है, यहाँ सब्जियाँ होती रहती हैं, आलू पड़े हुए हैं। ऐसे सैकड़ों फलदार वृक्ष लगे हुए हैं आम के, और सब ये प्रांगण है यहाँ का। तो यहाँ लिखा है जूता चप्पल बाहर उतार दिए हैं मोजा सहित। अब मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ते हुए। मंदिर में पहुँच के पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं, फिर यहाँ अगर कोई मिलता है महंत, उनसे यहाँ की महिमा पूछते हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय। ये बहुत विशाल प्रतिमा है, 20 फीट बड़े हनुमान जी महाराज। दर्शन कीजिए, देखते हैं महंत जी मिलते हैं तो उनसे यहाँ की महिमा पूछते हैं। लाइव दर्शन है, कीजिए आप लोग। मैं भी दंडवत कर लूँ, इसके बाद आगे का शूट करता हूँ। तो पुनः हम बड़े हनुमान जी जो ये बनगुआ क्षेत्र में है, नॉर्थ क्षेत्र है, और यहाँ बरुआ सागर में है, बड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। ये कुंज बिहारी हनुमान से संबंधित स्थान है, और वहीं के महंत जी यहाँ सब देखते हैं। और मैं उनके गुरु जी का और कुंज बिहारी वाले हनुमान जी महाराज की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है,
उसको भी ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अभी जो वर्तमान में हैं पीछे खड़े हुए महाराज जी कुंज बिहारी वाले, और जो पहले सेवा में थे, शरीर छूट गया महाराज जी का, और हम इनके समय से भी यहाँ आते रहे हैं, तो उनके भी आप लोग दर्शन कीजिए, कृपा पाइए। और ये यहाँ का ये मंदिर है, बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। तो आप लोग जो भी बरुआ सागर आएँ वो हनुमान जी महाराज जी के, ये बड़े हनुमान जी के दर्शन करें और इनकी कृपा प्राप्त करें। हनुमान जी महाराज जैसे आगे आगे प्रेरणा देते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे और आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएंगे जगह जगह के, पूरे देश से बाहर के हनुमान जी के लाइव दर्शन हैं, आप लोग कीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। तो अभी मंदिर से निकल के जो यहाँ के महंत जी थे उनका समाधि स्थल है, ये महाराज जी का समाधि स्थल है। कुंज बिहारी के महंत जो अभी कुछ दिन पहले शरीर छोड़ गए हैं, स्वामी महंत बिहारी दास जी महाराज, उनका ये समाधि स्थल है। और यहाँ ये गौशाला भी है, गौ सेवा चलती है। तो लोग जो भी यहाँ अपना क्षेत्र में बरुआ सागर आएँ और यहाँ पे गौदान या सेवा में, ये गौशाला में देखिए अच्छी गाय हैं जिनके हम दर्शन करा रहे हैं आपको। और ये पूरा बड़ा सा ये क्षेत्र है जहाँ पे खेती और फलदार वृक्ष सब लगे हुए हैं। और ये महाराज जी की समाधि के भी दर्शन आप लोगों को हो गए हैं। और यहाँ हमेशा जो है लोग आते रहते हैं, जगह जगह चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। ये मेन दरवाज़ा है यहाँ का हनुमान जी का, और शायद ये कुआं भी है यहाँ। ये देखिए बिल्कुल मंदिर के सामने ही है। ये पेयजल है, प्याऊ है, पूरा बगीचा है। ये बहुत ही रमणीक जगह थी बड़े हनुमान जी महाराज बरुआ सागर में। तो चारों तरफ से हमने शूट किया। यहाँ जो महाराज जी थे सेवा में, उनसे चूँकि मौन व्रत में थे तो बात नहीं की अभी। और यहाँ के जो कुंज बिहारी वाले मंदिर वाले जो महाराज जी हैं इस समय, वो भी शायद इस समय चतुर्मास में हैं, तो वो भी बात नहीं करेंगे। तो हमारा यही कहना है भक्तों से, जो भी यहाँ आए बरुआ सागर क्षेत्र में, तो बड़े हनुमान जी के दर्शन करें। और ये रमणीक जगह है। जय जय सीताराम। अभी हमने आपको ये बरुआ सागर क्षेत्र में बनगुआ क्षेत्र के अंजनी माता हनुमान जी के साथ जो विराजे हुए हैं वहाँ दर्शन कराए नौट घाट पे, एवं बरुआ सागर झरने के बाद में यहाँ बड़े हनुमान जी के दर्शन आप लोगों को कराए लाइव। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे मन में ऐसा आया कि आज मैं सुबह था, अकेला था, निकला कि कहाँ जाऊँ, हनुमान जी जहाँ बुलाएंगे वहाँ चले जाते हैं। तो एक तो बनगुआ पहुँच गया, या बड़े हनुमान जी बरुआ सागर पहुँच गया। तो कुछ यहाँ पहले हाईवे नहीं था तब मैं आया था, और अब हाईवे बन गया तो थोड़ा सा रोड वैसा हो गया। तो जैसे मैं निकला तो वहाँ ओरछा के तेगेला पे कोई व्यक्ति एक खड़ा हुआ था, वो पूरा मुंह में बांधे हुए, एक चश्मा लगाए, मतलब चेहरा कुछ नहीं दिख रहा था। तो हमने उनसे पूछा कि मेरे को नौट घाट वाले रास्ते से जाना है बरुआ सागर, क्या आप जानते हो? और इसी क्षेत्र के हैं, मैं भी बरुआ सागर जा रहा हूँ, चलो चलते हैं आपको लेके। आप देखेंगे गौर से तो अभी जो बरुआ सागर ब्लॉग बनाया है मैंने, इसमें वो काली शर्ट पहने थे, चश्मा लगाए थे, वो सज्जन मेरे सामने नहीं आए कैमरा के। और लेकिन सब जगह उन्होंने हमको घुमाया, बताया, जगह जगह पहुंचाया और पूरा समय दिया, जबकि वो ऐसा बोल रहे थे कि हम दवाइयों का काम करते हैं। नाम पूछने पर मुकेश प्रजापति बताया उन्होंने। और ये यहाँ तक कह रहे थे कि किसी को भी शुगर है या पेट की समस्या है या बात है या पायल्स है या किसी प्रकार की शुगर है, सब चीज़ों का इलाज मैं करता हूँ। हम कहा आप डॉक्टर तो हैं नहीं? बोले नहीं डॉक्टर नहीं है, लेकिन 19 साल से इसी लाइन में है,
तो ऐसी दवाइयाँ हैं मेडिकल लाइन की जिनके माध्यम से मैं लोगों की शुगर सही कर देता हूँ। हालांकि नंबर तो नहीं लिया मैंने उनसे, और वो अभी यहीं हमको पूरे 2 घंटे घुमा के जगह जगह और चले गए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, मैं इस क्षेत्र में कई 20 वर्ष बाद आया था बरुआ सागर। रास्ता नहीं पता था, और वो हनुमान जी के रूप में मेरे को मिले, और एक एक जगह उन्होंने हमें अपने साथ घुमाया। और हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम सकरार जा रहे हैं किसी विजिट में, और किसी को देखना है मेरे को। तो हम कहा सकरार जा रहे हैं, मैं तो बरुआ सागर ही जा रहा हूँ। तो बरुआ सागर जाने का क्या मतलब? कोई बात नहीं, बोले वहाँ से निकल जाएंगे। और हमने कहा आपका समय है कि नहीं है? मैं नौट घाट होके जाऊँगा और ये रास्ते से हटके है। तो कहने लगे नहीं नहीं, हमारे पास समय ही समय है। और जब उन्होंने पूरा हमें वहाँ नौट घाट से लेके बरुआ सागर और सब जगह के झरना, अंजनी माता का मंदिर, यहाँ बड़े हनुमान जी का मंदिर सब घुमा दिया, और वो व्यक्ति अब यहाँ से मेरे को छोड़ के चले गए, तो मेरे को फिर वही एक आज फीलिंग आई कि देखिए, हनुमान जी के रूप में वो हमको मिले। उन्हीं ने सब जगह हमको घुमाया, और सारे दर्शन कराने के बाद वो आगे चले गए हैं। मेरे को अब नहीं दिख रहे हैं यहाँ से, बड़े हनुमान जी के मंदिर से यहाँ से वो आगे चले गए। तो हनुमान जी रोज दर्शन देते हैं व्यक्ति को, बस लोग पहचान नहीं पाते। तो हनुमान कार्य में मैं लगा हुआ हूँ। हमें भी ऐसे रोज हनुमान जी दर्शन दे रहे, और जगह जगह पहुँचने की और जाने की प्रेरणा दे रहे। ये मेरे मन में अभी अभी आया, तो मैं यहाँ बड़े हनुमान मंदिर नॉर्थ क्षेत्र में ही ये बात मैंने स्टोरी के रूप में शूट करी है, जिससे लोगों तक पहुँच सके और लोग हनुमान जी का पूजा पाठ कर सकें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें, हनुमान जी की सेवा कर सकें। ऐसी प्रेरणा मेरे को बार बार मिल रही है, और मैं वही प्रेरणा लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और इसी क्रम में मैं बड़े हनुमान जी में ये पूरी बात बोला हूं। इस सामने हनुमान जी का आपको दर्शन हो रहा है, बड़े हनुमान जी के। और यहाँ पे ये कैमरा लगाया था मैंने, यहीं पे ये सारी पूरी बात बोलती है। कुल मिला के सबका एक ही निचोड़ है कि प्रत्येक व्यक्ति को, यंग यूथ जो पढ़ने वाला है, उसको नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सीताराम 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 सीताराम, खाली समय हो, कुछ भी समय हो, चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, सीताराम सीताराम बोलता रहे। और कोई विशेष कार्य का संकल्प अगर लेता है व्यक्ति कि उसका कोई विशेष कार्य हो जाए, तो उसके लिए मैं पुनः कहता हूं कि वो सुंदरकांड का पाठ करे 1 महीने। और मैं तो बिल्कुल रियलिटी बोल रहा हूँ आपको कि मेरे को तो रोज़ हनुमान जी के दर्शन होते हैं किसी ना किसी रूप में, और वो दर्शन दे के चले जाते हैं। जैसे कि अभी ये स्टोरी मैंने सुनाई आपको, ये एकदम मैं सत्य बोल रहा हूँ। आज हनुमान जी के रूप में वो व्यक्ति आए, पूरा मुंह बंद करे थे, बांधे हुए थे, चश्मा लगाए थे, अपना नाम मुकेश प्रजापति बताए मेरे को। तो हमने उनसे कहा कि आप ऐसा चश्मा क्यों बांधे हो, मुंह क्यों बांधे हो? बोले लोग कहते हैं तो मैं बांध लेता हूँ। हम कहा लोग कहते हैं आप बांध लेते हैं, क्यों बांध लेते हैं? आखिर उनने इसका गोलमोल जवाब दिया, और ले दे के वो मेरे को पूरी जगह दर्शन करा के अंत में गायब हो गए यहीं से। सकरार जाने की बात बोल रहे थे, झरने में लेके गए, झरने के दर्शन कराए। ये हनुमान जी का मुख्य दरवाज़ा है, बड़े हनुमान जी। ये नौट घाट, नौट क्षेत्र है। ये कुंज बिहारी वाले महाराज जी, यहाँ उनका ये आश्रम है, बड़ा स्थान है। यहाँ शायद साल में एक बार बड़ा कार्यक्रम होता है, किसी मंगलवार को। उसमें हमारे गुरुदेव भगवान आते थे, श्री श्री 1008 महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज, जिनका मैं शिष्य हूँ। और हाँ, महाराज जी के साथ रहते रहते ही ये सारी हमको प्रेरणा या जो भी सुख मिला जीवन में,
उनकी सेवा से ही मिला है। मैं भक्त तो नहीं था, भजनानंदी नहीं था, लेकिन हनुमान जी का सेवक हूँ, इसलिए रोज हनुमान जी किसी न किसी रूप में हमको दर्शन देते हैं। आज भी दिए। सिद्ध क्षेत्र है जहाँ से मैं ये बात बोल रहा हूँ। हनुमान जी जो प्रेरणा दे रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ। तो हनुमान जी की प्रेरणा से मेरा यही फिर पुनः आप लोगों से कहना है कि आप जब भी इधर बरुआ सागर क्षेत्र में आएँ तो बड़े हनुमान जी का स्थान है जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी इस समय सुना रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे दर्शन करें। अभी नौट घाट के पास में गया था अंजनी माता मंदिर, जहाँ बाल रूप में हनुमान जी माता रानी के साथ, अंजनी माता के साथ विराजे हुए हैं और बाल स्वरूप में भी गोद में भी बैठे हुए। वहाँ भी दर्शन करें। वो भी रमणीक जगह है बुंदेलखंड की, और ये ओरछा से पास में ही है। ओरछा के तेगेला से मात्र 2 किलोमीटर के वो नौट घाट क्षेत्र है, और ये 5-7 किलोमीटर बरुआ सागर है। टोटल 15-14 किलोमीटर झांसी शहर से ये स्थान है जहाँ पे मैं इस समय बैठा हूँ। हनुमान जी ने आज हमें विशेष रूप से दर्शन दिए, नए रूप में दर्शन दिए, और हमें सब जगह का दर्शन करा के, चूँकि आज हमारे साथ टीम नहीं थी कोई, मैं अकेला ही था। जो प्रेरणा रोज मिलती रहेगी मैं सुनाता रहूँगा। पुनः अनुरोध, पुनः आग्रह, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें लोग। राम जी की, सीताराम जी की, हनुमान जी की विशेष कृपा हो जाएगी, सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं रहेगी, किसी प्रकार के संकट नहीं रहेंगे। हर समय सहायक रहेंगे हनुमान जी उसके। तो मित्रों, बंधु, मेरे सखा, मेरे राम भक्त, मेरे हनुमान भक्त, या जो भी इस स्टोरी को सुने, वो उसी दिन से संकल्प ले ले कि आज से हमें नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और अनवरत अपनी लाइफ में जीवन भर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहूँगा। ये इसी संकल्प को लेते हुए मैं दोहराया पुनः। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बड़े हनुमान जी महाराज की जय। सिद्ध क्षेत्र नौट छीर का ये प्रांगण है, इस क्षेत्र की जय। राम राजा सरकार का क्षेत्र भी है, ये ओरछा का लगा हुआ पास में ही ओरछा है। इस क्षेत्र की जय। श्री सीताराम जी आपकी जय।